यस। नमस्ते अंकल। नमस्ते। तुम सिंपल तो नहीं हो बेटी? जी हाँ। तुम कितनी बड़ी हो गई। पिछली बार मिले थे तब तुम इतनी छोटी थी। आई एम सॉरी, इतनी छोटी थी। नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बच्चों? ठीक है। सिंपल, यहाँ कोई मर गया है? मेरी बहन तो जिंदा है ना? तो फिर ये दुखी आत्माएं रो क्यों रही है? Everybody attention please. Shoulders up. Chest out. Stomach in. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Relax, relax बच्चों, relax. अंकल, ये मेरा छोटा भाई है सनी। Hello, Mr. Sunny. How do you do? I'm fine, thank you. You keep always smiling. You understand? I do. You better understand. ये सुमो है। Hello, Mr. Sumo. How do you do? वो स्वीटी है। Hello, Miss Sweetie. How do you do? I'm fine. Oh, you look so sweet. Thank you. मम्मी पापा आपकी बहुत तारीफ करते थे। काबिले तारीफ तो तुम्हारी मम्मी थी। She was one of the best teacher and principal too. She was gem of a lady. थैंक यू अंकल। It's okay. करुणा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है? करुणा, where are you, my dear sister Karuna? Where are you, Queen Cleopatra? करुणा! केके भैया! अरे केके भैया! अरे केके भैया, आप कब आए? अभी अभी। My, you look so beautiful. केके भैया, आपके आने से मुझे इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई, इतनी। Thanks. लेकिन ये बच्चे खुश नजर नहीं आ रहे। क्या बात है? वो अरे वो कुछ नहीं है। वो क्या है ना, मेरे लाड प्यार की वजह से थोड़ा बिगड़ गए हैं। आप बैठे ना, बैठे। अरे सिंपल, तूने बच्चों को अभी तक टिफिन नहीं दिए? कोई बात नहीं, ये लो बच्चों, ये लो स्वीटी तेरा, ये सुमो, ले ये सर, ये लो, गो टू स्कूल, गो। चलो बाय बाय स्वीटी, टाटा, बाय बाय। अरे केके भाई साहब, आप अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। देखिए ना कितने दुबले से हो गए। रुको, सनी, तुम लोग मुझे बाय बोल कर भी नहीं जाओगे? सुमो, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो। रुको, और मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी है। सुमो, इनसे कह दो हम इनसे कोई बात नहीं करनी। बोलने की क्या बात है? सुन रही तो है। इसमें सुनने में क्या हर्ज है? स्वीटी, मैंने एक बार बोल दिया, नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है। चलो। रुको सनी, अब मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? केके अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर हमने उन्हें मामी की असलियत बता दी तो वो हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। ये सब छोड़िए, बताइए मेरे लिए क्या लाए हैं? अरे, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लाया हूँ। ये देखो, ये रहा। बेबी, अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही जो चॉकलेट से बहल जाऊंगी। बोलो ना मेरे लिए क्या लाए हो? अरे भाई साहब, क्यों सता रहे हो बच्ची को? दे दो ना इसका गिफ्ट। अरे यकीन करो, इस वक्त प्रोग्राम इतना जल्द बन गया कि मैं गिफ्ट सिर्फ लाने का मौका ही नहीं मिला।
वरना इस वक्त तो मैंने सोचा ही था कि उन बेचारे बच्चों के लिए भी कुछ बढ़िया सा गिफ्ट लेके आता। बेबी, जा, मैं आपसे बात नहीं करती। मैं भी। ओके, तुमसे नाराज होकर मैं सही सलामत रह सकता हूं क्या? अच्छा, एक काम करो, ये देखो, ये है मेरा नया डिजिटल कैमरा वाला मोबाइल, ये तुम रख। ओह बेबी, यू आर सो स्वीट। थैंक यू बेबी, थैंक यू बेबी। न जाने मम्मी डैडी किस हाल में होंगे, मुझे उनकी मदद करनी है, लेकिन जब भी मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, कांटेक्ट टूट जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मदद करो, हेल्प मी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ बुआ, मैंने खुद सुना, सिंपल डैडी को हमारी असलियत बताने की कोशिश करेगी और हम उसकी हर कोशिश को नाकामयाब कर देंगे। लेकिन अगर केके भैया को पता चल गया तो? बुआ, वेट। अरे क्या हुआ? मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आया है। अच्छा, चल बता जल्दी बता। बुआ, जिस तरह से हमने सुमो को भड़काकर सिंपल के खिलाफ कर दिया था, क्योंकि वो इन सारे बच्चों में सबसे कमजोर कड़ी है। यस, उसी तरह से हम दूसरी कमजोर कड़ी का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी कमजोर कड़ी? मतलब सनी बुआ, उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे बुआ। अरे वाह किट्टी, मेरे साथ रह के तू तो बड़ी स्मार्ट हो गई है। और बुआ, अगर यही बात मैं कहूँ कि मेरे साथ रहकर आप स्मार्ट हो गई है तो? चल हट। वैसे तो तेरी ये बात बिल्कुल ठीक है। जब से तू आई है ना, तब से मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगा है। लेकिन जो चाल तूने सोची है ना, उसे मैं एडवांस में चल चुकी हूँ। अच्छा? हाँ, और उसका असर तू स्कूल के रिसेस टाइम से देख सकती है। वाह, मेरे मम्मी ने आज जलेबी भेजी है। तुम्हारे दीदी ने क्या भेजा है सुमो? जो भी भेजा होगा तेरी मम्मी से अच्छा भेजा होगा। हाँ, और मेरी दीदी के खाने का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अच्छा, बातें बाद में करेंगे, पहले खाना खाते हैं। ओके, चल देखो तुम क्या। अरे इसमें तो पत्थर है। मेरे भी। और मेरे में भी। तेरे दीदी ने पत्थर पका के भेजा है। अब हम क्या खाएंगे? सारा दिन हमें भूखा रहना पड़ेगा। तुम लोगों को भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है सुनो। तो क्या पत्थर खाएंगे? नहीं, आज तुम लोग मेरे साथ खाओगे। नहीं सरिता, अगर तुम्हारा लंच हमें देते हुए मिस कांता ने देख लिया तो वो तो हमें तो पनिशमेंट देगी है और तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। ओके, अगर तुम मेरे खाने में से एक थोड़ा सा और लोगे तो मैं तुम्हें गुड न्यूज दूंगी। नहीं, पहले गुड न्यूज तो आज मिस कांता स्कूल से बाहर गई है। सच? तो मैं तुम्हारा सारा खाना खा लूंगा। लेकिन मिस कांता गई कहाँ? अब तो मैंने भारतीय नारी का गेटअप भी कर लिया है। अब केके मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, इट्स माय फॉल्ट। आप कौन है मैडम? कांता। मिस कांता? ओह, आई एम सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन आपने ये आपका हुलिया क्यों बदल डाला? आपके लिए। मेरे लिए? लेकिन क्यों? ये मत पूछिए ना, मुझे शर्म आती है। ओके मैडम, लेकिन मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। पहले मुझे आप ये बताइए, स्कूल में बच्चों का हाल क्या है?
अरे आओ आओ। अरे ये क्या, सनी और सुमो? सनी और सुमो बंटी के साथ खेल रहे हैं, बस आ रहे होंगे। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम, कम कम। एक्चुअली यू नो आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको मिलने के लिए इतनी बेचैन हो गई थी कि स्कूल की छुट्टी होने तक इंतजार भी नहीं कर सकी। अदरवाइज आई रियली टेक केयर ऑफ देम, यू नो। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। हर स्कूल के प्रिंसिपल को अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। इस बच्ची की मम्मी भी हमेशा यही करती थी। आई नो कांता। चलो चलो बेटा, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हें स्नैक्स खिलाती हूँ। ओहो कांता जी, आप मेरे बच्चे को लेके इतना परेशान क्यों हो रही हो? आप आराम से बैठो ना, मैं इसके मुंह हाथ धुला के इसको स्नैक्स दे दूंगी। है ये तो मेरे रोज का काम है। फिर भी आज मैं ये काम करती हूँ। हाँ चलो डार्लिंग। अरे अरे रुको मिस कांता, तुम इस डार्लिंग को छोड़ो और उस डार्लिंग को संभालो ना। मगर अरे कांता, तुम तो जानती हो ना, बच्चों को खाना खिलाए बगैर मेरे गले से तो एक निवाला भी नहीं उतरता है ना। फिर भी करुणा, आज मैं अपने हाथों से इसे खाना। अरे नहीं नहीं, मैं खिलाऊंगी। ओहो करुणा, व्हाट इज दिस? तुम फिजूल में बहस कर रही हो। अगर मिस कांता अपने हाथों से इस बच्ची को खिलाना चाहती है तो इन्हें खिलाने दो। तुम तो इस बच्ची को हमेशा खिलाती हो। ठीक है, खिलाओ ना, खिलाओ खिलाओ। मैं आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। अरे क्यों नहीं बेटे? क्योंकि आपको खाना बनाना नहीं आता। हैं? मिस कांता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपको खाना बनाना नहीं आता? नहीं नहीं सर, मुझे तो इंडियन खाना पकाना बहुत अच्छी तरह से आता है। जब आप पिछली बार बनाए थे तब तो आप खुद खा नहीं पा रहे थे। मिस कांता, विल यू प्लीज कम हियर? यस सर। देखिए, बच्चों को डिसिप्लिन के साथ साथ पौष्टिक खुराक यानी कि न्यूट्रिशियस एंड टेस्टी फूड वो खाने की भी जरूरत होती है। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। आपको खाना बनाना आना चाहिए। आपने हमारे टिफिन में पत्थर क्यों रखे थे? पत्थर? ये तुम क्या कह रहे हो? यकीन नहीं आता? सुमो स्वीटी से पूछ लेना। अगर हमारे फ्रेंड्स ने हमें टिफिन ना दिया होता तो हम तो भूखे रह जाते ना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मामी ने तुम्हें टिफिन में क्या डाल के दिया है। हाँ हाँ, आपको हमारे बारे में सोचने का कहाँ वक्त है? आपका पूरा समय तो अभिषेक के बारे में सोचने में चला जाता है। ऐसी बात नहीं है सनी, तुम बीच में मत बोलो। ये हमारे फैमिली मैटर्स है और तुम इसमें दखल मत दो। आखिर मैं भी तो तुम्हारा नहीं, तुम हमारे फैमिली मेंबर नहीं हो, तुम एक पराये हो। सनी, खबरदार जो शान से बदतमीजी से बात की तो जो कुछ कहना है मुझसे कहो। अब आपसे भी क्या कहूँ, अब भी तो पराई हो चुकी हो। अब मैं तुम लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं? तुम्हारी गलतफहमी कैसे दूर करूं? हमारी गलतफहमी ऑलरेडी दूर हो चुकी है। हम समझते थे मम्मी नहीं है, सिंपल दीदी तो है हमारी देखभाल करने के लिए, पर आपने हमें धोखा दिया है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, मेरा विश्वास करो। मुझे सच में नहीं पता था कि मामी ने टिफिन में क्या दिया है। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे सिंपल। तुम्ही ने तो मामी को टिफिन में पत्थर रखने को दिए थे। ये तुम क्या कह रही हो किटी? ठीक है तो कह रही है, आप उस नौजवान के चक्कर में हमसे दूर चली गई, बहुत दूर। अरे सनी, इस चोहिया सिंपल पर अपना गुस्सा उतारने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अगर अपना गुस्सा उतारना है ना तो उस कांता पर उतारो जो मेरे डैडी को अपने जाल में फंसाने के लिए नए नए ड्रामे कर रही है। हाँ हाँ करूँगा, जरूर करूँगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं। आखिर हम भाई बहनों को अलग करके तुम्हें क्या मिलेगा? खुशी। बहुत खुशी मिलेगी। वो क्या है ना, जितना तुम लोग आपस में लड़ोगे उतना हमारा ही फायदा होगा। बस करो मामी, बस करो। अब आपका जुल्म मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? हाँ, चल जा, चल जा, जा, जा।
घर का बहुत सारा काम पड़ा है, जाके पूरा कर। चल जाओ। मुंह क्या देख रहे हो सनी? मैं कहता हूं मिस कांता से माफी मांगो। जाने भी दीजिए केके जी, जाने भी दीजिए ना। सनी, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मिस कांता से माफी मांगो। कहां जा रहे हो? रुको, मैं कहता हूं रुक जाओ सनी। चला गया इडियट। छोड़िए ना केके साहब, सनी एक नादान बच्चा है। इतना भी नादान नहीं है जो तमीज से बात कर ना सके। क्या हुआ भाई साहब, क्या बात है? What happened, पेपी? मैंने आपको इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा। सनी ने बात ही ऐसी की है कि बेचारे केके जी को गुस्सा आ गया। ओहो, लेकिन बात तो बताइए कि हुआ क्या है? क्या बताऊं? तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने उन बच्चों को बिगाड़ के रखा है। हाँ भाई साहब, मैं मानती हूँ कि मेरे प्यार ने उनको बदतमीज बना दिया है, पर क्या करूं, बिन माँ बाप के बच्चे हैं ना, इसलिए बड़ों की बेइज्जती करने का उन्हें हक मिल जाता है क्या? सनी, ये कौन सा हंगामा तुमने खड़ा किया? कैसा हंगामा? मैंने ये सुना है कि तुमने के अंकल और मिस कांता के साथ मिसबिहेव किए और वो तुमसे बहुत नाराज है। अच्छा, तो तुम्हें चुगलखोर ने सब कुछ बता दिया है ना? सनी, मेरा जवाब दो। तुमने के अंकल के साथ बदतमीजी क्यों की? देखो, जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। और तुम तो सारा दिन स्कूल में रहती हो, इस घर में क्या चल रहा है ये तो तुम्हें पता ही नहीं ना। क्या होता सनी? सिंपल तो पहले जैसे नहीं रही, बहुत बदल गई है। What rubbish are you talking? उन्हें पता था कि मामी ने हमारे टिफिन में पत्थर भरे थे, पर फिर भी वो खामोश रही। सनी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सिंपल दीदी ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब किसने कहा ये सब? जरूर किटी ने कहा होगा, है ना? हाँ, और तुम उसके जाल में फंस गए। वो तो यही चाहती थी कि हम में से कोई उनके डैडी के सामने मिसबिहेव करे ताकि हम उनकी नजरों में गिर जाए, और तुमने वही किया जो वो चाहती थी। तो और मैं करता भी क्या? तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। नहीं आता मुझे गुस्से पे कंट्रोल करना, नहीं आता मुझे। सनी, सीखो, प्लीज सीखो। फिर दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? उसका गुस्सा। और ये सब सिंपल दीदी की वजह से हुआ है। अब बहुत बदल गई, बहुत सेल्फिश हो गई है वो। सनी, इनफ इज इनफ। शट अप नाउ, शट अप। सनी, तुम्हें शर्म नहीं आती सिंपल दीदी के बारे में ऐसा कहते हुए? शर्म तो सिंपल दीदी को आनी चाहिए। जो जस्ट अ मिनट, मैं अभी इसका गुस्सा शांत करता हूँ। बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा किटी और मामी क्या प्लान कर रही है। ओम शोम बूम 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 हपुमपंत्रम उपदपम। 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 बूम 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 हपुमपंत्रम उपदपम। ओम शोम बूम 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 हपुमपंत्रम उपदपम। ओह नो! क्या हुआ शान? क्या हुआ? मुझे घर जाना है। मेरे मम्मी डैडी। नहीं शान, प्लीज रुक जाओ। शान, शान। My God.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।